एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे ही योंगफिल वहां से गया था तो पीछे से गियोंग यून को कॉल करता है। उसे ये बताता है कि सैमदल यहाँ पर मौजूद है, तो वो भी काफी शॉक्ड हो गया था। सैमदल जब घर जा रही थी तो वो ये कहने लग जाती है कि अगर इस सब के बारे में गियोंग को पता चल गया है तो वो पूरे टाउन में ये न्यूज फैला देगा कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। कि फिर उसे उसकी बहन की कार आ जाती है जो कि उसे ये बताने लग जाती है कि मॉम को पता चल गया है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। और उधर हम उसकी मॉम को देखते हैं जो कि बैठकर सारी न्यूज़ देख रही थी। उसे पता चल गया था कि कैसे कैसे उसकी ब्यूटी पर इल्जामात लगाए गए हैं और वो काफ़ी परेशान हो जाती है। तो उधर फिर हम सैमदाल की बहनों को देखते हैं जो कि डैड की बस में बैठे हुई थी और वहाँ पर ये बताने लग जाती हैं कैसे में वहाँ पर रिपोर्टर्स आ गए थे और वो हमारी आइडेंटिटी के बारे में जानते थे, तो इसलिए हमें भी उसके साथ यहाँ पर आना पड़ गया। सैमदाल की बड़ी बहन की नज़र जैसे ही बाहर पड़ती है तो वहाँ पर वो देखती है कि उसके एक्स हस्बैंड का पोस्टर लगा हुआ था, तो वो ये देखने के साथ ही उसे मिडिल फिंगर दिखाने लग जाती है। फिर तभी पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके हस्बैंड एक प्लेन में बैठा हुआ था। तभी एक बंदा शोर मचाता है और ये उसके साथ निपटती है। उसे इस तरह देखने के साथ ही उससे पहली नज़र में प्यार हो गया था। सैमदाल जब घर पहुंचती है तो इसी के साथ ही वो ये कहने लग जाती है कि अब जब मैं मॉम से मिलूंगी तो मैं उसे क्या कहूंगी। और जैसे ही वो रूम में पहुंची थी तो देखती है कि उसकी मॉम कुछ कपड़े लेकर आ जाती है। वो मॉम से बात करना चाहती थी तो मॉम ये कहने लग जाती है कि इन कपड़ों को बाहर जाकर लटका दो, और जैसे मुझे मदद की जरूरत होती है पत्नी सभी कहाँ चली जाती हैं। इतना कहने के साथ ही वो अपने रूम में चली गई थी। सैमदाल उन कपड़ों को लेकर जाने के साथ जैसे बाहर का दरवाजा ओपन करती है तो देखती है कि गेहूं और उसके साथ जून भी वहां पर मौजूद है। तो ये अंदर आ जाते हैं और कहने लग जाती है कि ये गेहूं का बच्चा। वह ग्यूंग और जून दोनों उसी का वेट कर रहे थे और ग्यूंग ये बताने लग जाता है कि अभी दरवाजा ओपन हुआ था और मुझे लगता है कि वो सैम दाल ही थे। और वह दोनों फिर इसी के बारे में बातें करने लग जाते हैं कि शायद यह सब कुछ योंगविल की वजह से हो रहा है। उसने उसके साथ ब्रेकअप किया था जिसकी वजह से वो हमसे बात ही नहीं करती। थोड़ी देर के बाद फिर सैम दाल बाहर की तरफ देखती है, देख अभी भी दोनों मौजूद थे। कहने लग जाते हैं कि इन दोनों को आखिर हो क्या गया है। यून फिर कहता है कि हम ऐसे नहीं यहाँ पर रुक सकते हैं, उनका कोई फैमिली मैटर भी हो सकता है, फिलहाल हमें जाना होगा। और वो वहाँ से चल देता है। उसके पीछे पीछे ग्योंग भी वहाँ से चला गया था। फिर वो दोनों वापस बातें करते हुए जा ही रहे थे कि रास्ते में उनसे सैंग गुजर रहा था। सैंग पहले तो उनकी कोई बात नहीं सुनता, जैसे ये सैमदाल का नाम लेते हैं तो वो उनके पास आ जाता है। इससे उसे मालूम हो गया था कि सैमदाल वापस आ चुके हैं, तो वो अपनी गाड़ी बैक कर लेता है। और वापस जाते हुए उसकी कार की स्पीड काफ़ी तेज थी क्योंकि जो कोई भी उसे देखता था वो काफ़ी हैरान हो जाते थे। सैमदाल भी अंदर मौजूद थी, वो काफ़ी तंग आ चुकी थी कि तभी उसके हाथ में जो कपड़े थे जो बाल लटकाने थे उन्हें साइड पर रख देती है और ये कहने लग जाते कि क्या वो अभी यहाँ पर मौजूद हैं या फिर यहाँ से चले गए होंगे। फिर उसे मालूम होता है कि वो दोनों तो वहां से जा चुके हैं। इसी के साथ ही कपड़े लटकाने के लिए बाहर आ जाती है। और जैसे ही वो कपड़ा लटकाने लगती है कि उसके नीचे सैंग आ जाता है। ऐसा लगता है कि शायद ये कोई भूत इसी के साथ ही डर गई थी। तो वो कपड़े से बाहर निकलता है और ये कहने लग जाता है कि सैमदास ये तुम हो। और यहाँ से हम एक पास का सीन देखते हैं जब ये एयरपोर्ट पर खड़े थे और सेओल जा रहे थे। उस वक्त वो भी वहाँ पर मौजूद था, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये उनके साथ जा सके या फिर इसके साथ जाकर बात कर सके। लेकिन अंदर ही अंदर काफ़ी सैड भी था और आज सैमदाल को देखने के साथ ही काफ़ी खुश हो गया था। फिर वो आगे बढ़कर उसे उसकी जगह पर खड़ा करता है। सैमदाल जगह पर खड़े होकर ये कहने लग जाती है कि तुमने तो आज मुझे डरा ही दिया था। और रात के वक्त योंगफिल अपने दोस्तों के साथ बैठा था कि तभी ऊपर से सांग आ जाता है। सांग को भी अपने पास बिठा लेते हैं। फिर सांग जैसे वहां पर आता है ये पूछने लग जाता है कि योंगफिल क्या तुम ठीक हो। सारे लोग उसकी तरफ देखने लग गए थे तो उन लोगों को बताता है कि तुम्हें क्या हो गया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। योंगफिल उन सभी लोगों को नहीं झेल सकता था, तो इसलिए वो कहता है कि मुझे यहाँ से जाना होगा। वो सभी उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। सैमदल के पास उधर बेल खत्म हो गई थी। वो जैसे लेने के लिए मार्केट जा रही थी कि तभी ही वो अपनी मॉम की फ्रेंड्स की बातें सुन लेती हैं, जहाँ पर वो ये कहने लग जाती हैं कि उसके बारे में जो कुछ भी न्यूज़ अगर सच हुई तो इससे तो उसकी मॉम का दिल टूट जाएगा। लेकिन उन सभी की बातें सुनने के साथ मॉम का दिल टूटे ना टूटे, इन बातों से वो काफ़ी सैड हो गई थी। वो थोड़ा सा ही आगे गई थी कि तभी एक कपल बात से गुजर जाता है। वो भी इसी के बारे में बात करने लग जाते हैं कि अगर वो वापस आ जाती है तो इससे मिस को काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी होगी। सैमदल इन सभी की बातें सुनने के साथ डॉग सैमदल के पास आकर बैठ कर ये कहने लग जाते हैं कि इन्हें लगता है कि मैं फेल होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कि तभी उसे चियोन के भी कॉल आ जाती है। ये उसका एक्स बॉयफ्रेंड था लेकिन वो उससे बात नहीं करना चाहती थी, तो उसी के साथ ही कॉल कट कर देती है। वो डॉग की तरफ देखती है, सैमदल डॉग उसी की तरफ देखे जा रहा था, तो इसलिए वो कहती है कि तुम अपना मुंह परे कर लो, मेरी तरफ ऐसे क्या देख रहे हो, क्या तुम फनी दिखाई दे रही हो। तो ये बातें सुनने के साथ ही वहाँ पर योंगफिल भी आ गया था और ये कहने लग जाता है कि तुमने आखिर ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं, तुमने हुडी क्यों पहनी हुई है, तुम यहाँ पर आराम से घूम फिर सकती हो। फिर वो कल रात के बारे में बात करते हुए ये कहने लग जाता है कि मुझे लगा था कि कल तुम पानी में कूद जाओगे, इसलिए तुम्हारी मदद करने के लिए वहाँ पर आ गया, तुम ऐसा कुछ भी मत करना। तो सैमदल उसे बताने लग जाती है कि तुम्हें तो पता है कि मैं बहुत अच्छी स्विमर हूँ, अगर मैं पानी में कूद भी जाती तो फिर मैं बाहर भी निकल आती, तुम्हें तो मैंने बाहर निकाला था। और वो कहता है कि ठीक है ऐसा जो भी हो, लेकिन ड्रिंक होकर तुम पानी के करीब कभी भी मत जानना, क्योंकि इससे मुझे काफ़ी कल भी डर लगा था।
फिर वो उसे ये कहने लग जाता है कि अगर तुम्हें कहीं ड्रिंक करना है तो पास ही चलते हैं, तो तुम आ जाओ। वो न जाने को तैयार नहीं थी, तो ये कहने लग जाता है कि यहाँ पर हर कोई जानता है, और अगर तुम चाहती हो कि सभी लोग ये जाने कि तुम फेल नहीं हुई, तो तुम्हें अब लोगों के सामने आना ही होगा। पहले तो वो इसके अगेंस्ट थी, लेकिन फिर उसके पास और कोई चारा भी नहीं था, तो उसके पीछे पीछे चलने लग जाती है। तो रास्ते में उसे ये कहने लग जाता है कि यहाँ पर तुम्हारे दोस्त तुम्हें देखकर काफ़ी खुश होंगे, जैसा कि मैं भी काफ़ी खुश हूँ। खैर योंग फिर उससे हालचाल पूछना चाहता था कि वहाँ पर दिन कैसे गुजरे, लेकिन इसके बारे में तो सैमदल बिल्कुल भी बात करना गवारा नहीं करती। वो वहाँ से जाने लगती है कि फिर रुक कर ये पूछने लग जाते हैं कि अगर तुम्हारे पास कोई भी सवाल है तो तुम उसके बारे में मुझसे पूछ सकते हो। योंग फिर के उसे कहता है कि मेरे पास पूछने के लिए कोई सवाल नहीं है, तो फिर वो दोनों चलने लग जाते हैं। चलते चलते जैसे दोस्तों के पास पहुंचे थे, तो क्यों ये कहने लग जाता है कि मैं तो खुश हूँ कि वो फेल हो गई, इसी बहाने हम उसे यहाँ पर देख तो सकेंगे। कि ये बात सैमदल पीछे से आकर सुन लेती है और अजीब सा फेस बना लेती है। वो इस बात को भला समझ लेती है और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। कहने लग जाती है कि यहाँ पर टाउन वाले मुझसे बहुत ज़्यादा तंग हैं, मैं यहाँ पर सिर्फ टेम्परेरी तौर पर हूँ, फिर वापस चली जाऊँगी। और वो वहाँ से भी चल देती है। योंग फिर उसके पीछे भागता है ताकि जाकर उसे रोककर उसके इसके बारे में बात कर सके, लेकिन वो बात नहीं सुनती और आगे भागने लग जाती है। पीछे से जब बाकी दोस्त उससे इसके बारे में बात करते हैं, तो ग्यूंग यही बताने लग जाता है कि मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा ये मतलब था कि हम उसे काफ़ी ज़्यादा मिस करते थे, अब वो यहाँ पर आ चुके हैं तो हम उसे मिस नहीं करेंगे। और वो तीनों भी फिर उसके पीछे पीछे भागने लग जाते हैं ताकि जाकर उससे इसके बारे में बात कर सकें। और एक जगह जहाँ पर सोंग फिल उसे रोकने में भी कामयाब भी हो गया था, और जब वो उससे बात करना चाहता था तो आगे से वो रोते हुए कहने लग जाती है कि तुम भी काफ़ी खुश हो गए कि मैं फेल होकर यहाँ पर आ गई, क्योंकि तुमने भी यही सवाल किया। उसके बाकी के दोस्त भी वहाँ पर आ गए थे, और वो उन सभी को ये कहने लग जाती है कि तुम्हें ये मुझे पूछना चाहिए था कि क्या मैं ऐसी हूँ, क्या मेरी वजह से कोई सुसाइड कर सकता है, लेकिन तुम लोगों ने ये इसके बारे में कोई सवाल भी नहीं पूछा। वो सारा सच बताना चाहती थी कि उसे ने किसी को भी यहाँ पर अब्यूज़ नहीं किया, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ पर मीडिया की बात ले ली जाए, इवन उसकी अपनी मॉम की बात ले जाए, तो मॉम भी इसके बारे में उससे बात करने के लिए तैयार नहीं थी। और यहाँ पर भी रोते हुए लोगों को ये बताने लग जाती है कि वो सारे मेरे बारे में अफवाहें, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो लोग मेरे बारे में झूठ बोल रहे थे। तो उसकी ये बातें सुनने के साथ ही और रोते हुए देखने के साथ सभी दोस्त भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। सैमदल की मॉम सो रही थी, तो वो उठ बैठती है, तो उसके हस्बैंड उसे ये कहने लग जाते हैं कि तुम्हें सैमदल से बात करना चाहिए थी, वो इनोसेंट है और हम उसके बारे में जानते हैं। तो उसकी मॉम कहने लग जाती है कि उसे यहाँ से गए हुए पूरे 18 ईयर्स हो गए हैं, तो मुझे नहीं पता कि वो कैसी है, मुझे पहले ही उसे यहाँ से नहीं जाने देना चाहिए था। और सैम दल अभी भी रोकर उन लोगों को ये बताने लग जाती है कि मैं इनोसेंट हूँ, किसी ने मुझसे ये सवाल क्यों नहीं पूछा, मैं सच में इनोसेंट हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। और इसी के साथ यहीं पर यह एपिसोड भी खत्म हो जाता है।